Hello students, today we will discuss note on the auditor's working papers। आज हम अंकेक्षण के कामकाज संबंधी जो पेपर तैयार किए जाते हैं उन पर डिस्कस करेंगे। देखिए, ऑडिट करते समय ऑडिटर को बहुत से कागज़ या जो पेपर्स होते हैं उसको वो यूज में लाता है। इनमें से कुछ पेपर तो नियोक्ता को वापस कर दिए जाते हैं और कुछ पेपर्स अपने पास सेफ रखता है। इन कागज़ पेपर्स को ही हम अंकेक्षक के कामकाज संबंधी कागज़ कहते हैं। ये कागज़ या पत्र पेपर्स अंकेक्षक की निजी संपत्ति होते हैं और इन्हें वह इसलिए संभाल के रखता है, यदि उस पर किसी लापरवाही का आरोप लगाया जाता है तो वह उसे भविष्य में एविडेंस के रूप में प्रस्तुत करके अपना बचाव कर सकता है। ऑडिट वर्किंग पेपर्स आर द रिटन private materials which an auditor prepares for each audit. They describe the accounting information which he receives from his client, the method of examination used, his conclusion with the reason therefore, and the financial statement according to Arnold W. जॉनसन। एर्नोल्ड डब्ल्यू जॉनसन कहते हैं कि अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्र एक लिखित निजी सामग्री होती है। ऑडिट वर्क पेपर्स आर रिटन प्राइवेट मटेरियल, जिसे एक अंकेक्षक प्रत्येक अंकेक्षण के संबंध में प्रिपेयर करता है। ये पत्र लेखा संबंधी उन सूचनाओं को प्रकट करते हैं जिन्हें एक अंकेक्षक अपने नियोक्ता से प्राप्त करता है। इन पर जो पेपर्स होते हैं उसमें अंकेक्षक द्वारा प्रयोग में लाए गए जांच के क्या तरीके हैं, उसके क्या निष्कर्ष हैं, उससे क्या डिसीजन लिए गए हैं, क्या कारण रहे और आर्थिक विवरणों के विषय में सूचनाएं दी होती हैं। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अंकेक्षण कार्यपत्र से आशय विश्लेषण, सारांश, विवेचन तथा पत्र व्यवहार की फाइल से है, जिसे अंकेक्षक अंकेक्षण कार्य को व्यवहारिक का रूप से करने के दौरान बनाता है। एक अंकेक्षक के लिए ये कामकाज संबंधी जो भी पेपर्स हैं उनकी बड़ी इम्पोर्टेंस रहती है, जिसमें हम बहुत सारी पेपर्स को इंक्लूड करते हैं, जैसे ऑडिट प्रोग्राम या अंकेक्षण और नियोक्ता के बीच जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, नियुक्ति पत्र की प्राप्ति, अंकेक्षण व्यवसाय की प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स, अंकेक्षण कार्यक्रम के संबंध में प्राप्त जानकारी एवं सूचनाएं, कार्य के दौरान प्राप्त इन्फॉर्मेशन, प्रमाण पत्र, इसके अलावा जो अन्य डिटेल्स होती है उसको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। संस्था के प्रमुख जो प्रलेख होते हैं, पेपर्स होते हैं, उनकी फ़ोटोकॉपीज़, संचालकों एवं अंशधारियों की सभाओं की जो कार्रवाई की गई है उसकी कॉपी रखते हैं। जिन पत्रों पर हमने वर्क किया है, जैसे कहीं ऐड किया है, कहीं बैलेंस निकाला है या कोई और कैलकुलेशन की है, तो उसको भी इसमें शामिल करते हैं। या प्रीवियस ईयर के अंतिम खाते और अंकेक्षक की जो रिपोर्ट आई है उसकी प्रतिलिपि रखते हैं। अंकेक्षण टिप्पणी पुस्तक, ये भी उसके कामकाज में आती है। इसके अलावा लेखों के संबंध में प्राप्त न हुए प्रमाणकों की एक लिस्ट, संस्था द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुबंधों की प्रतिलिपि,
इसके अलावा जो हमारे डेब्टर है क्रेडिटर होते हैं उनकी लिस्ट, विनियोग और ह्रास के संबंध में फुल डिटेल, अंकेक्षण के दौरान पूछी गई महत्वपूर्ण बातें एवं उनका स्पष्टीकरण, संस्था के प्रारंभिक और अंतिम तलपट, अंतिम रहतिया के मूल्यांकन की विभिन्न विधियों का विवरण, समायोजना संबंधी विवरण, अंकेक्षण द्वारा तैयार किए गए लाभानी अंतिम चिट्ठा, ह्रास संबंधी विवरण, अंकेक्षण प्रतिवेदन की रिपोर्ट। तो इन सभी कागजों को अंकेक्षक अपने कार्यालय में एक फाइल के रूप में रखता है, क्योंकि फ्यूचर में अंकेक्षण शुरू करने से पहले अंकेक्षण को ये जो पेपर होते हैं एक मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। एक अच्छे अंकेक्षण कार्यपत्रों में कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, जैसे अंकेक्षण कार्यपत्र प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण होने चाहिए। कार्यपत्रों में उन सभी आवश्यक सूचनाओं का समावेश करना चाहिए जिससे वे अधिकतम उपयोगी सिद्ध हो सके। कार्यपत्रों में दिए गए फैक्ट एकदम क्लियर होने चाहिए जिनको आसानी से और जल्दी समझा जा सके। कार्यपत्रों को एक सीक्वेंस में रखना चाहिए ताकि उन्हें ढूंढने में कोई कठिनाई ना हो। यदि उन्हें सीक्वेंस में नहीं रखा गया है तो किसी भी फैक्ट को ढूंढने में, किसी भी डेटा को ढूंढने में अनावश्यक देरी लगेगी और जिसका जो हम रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं उस पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। कार्यपत्रों में प्रयुक्त किए जाने वाले कागज की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वरना क्या होगा, कार्यपत्रों के बार बार प्रयोग से उनके खराब होने का डर बना रहता है। इन कागजों में पर्याप्त हाशिया होना चाहिए जिस पर आवश्यकता पड़ने पर किसी विशेष टिप्पणी अगर हमें लिखनी है तो उसको हम प्रॉपर प्लेस पर लिख सकें। इन कार्यपत्रों को क्रमानुसार फाइलों में रखना चाहिए ताकि फ्यूचर में रेफरेंस के रूप में इसको प्रस्तुत कर सकें। अब देखेंगे कि हम इसको, ये जो अंकेक्षण संबंधी कार्यपत्र होते हैं, इसका रखने का क्या उद्देश्य होता है। तो हम समझ सकते हैं कि नियोक्ता से अंकेक्षक का एक कॉन्टैक्ट होता है, तो उसके रेफरेंस में ये जो कागज होते हैं भविष्य में रेफरेंस के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इन्हीं कागज पत्रों के आधार पर हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि अंकेक्षण ने कितना कार्य कर लिया है और अभी कितना शेष है। अगर नियोक्ता किसी भी प्रकार से अंकेक्षण पर किसी भी लापरवाही का आरोप लगाता है तो ये जो पेपर्स होते हैं न्यायालय में एविडेंस के रूप में काम करते हैं, जिससे अंकेक्षण जो अंकेक्षक होता है अपना बचाव कर सकता है। अंकेक्षण कार्यपत्रों की मदद से अंकेक्षक अपने कर्मचारियों की कुशलता का मूल्यांकन कर सकता है और ये निश्चित कर सकता है कि किस कार्यकर्ता का कार्य ठीक है और किसका ठीक नहीं है, कौन लापरवाही कर रहा है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भविष्य में यदि उस संस्था का फिर से ऑडिट किया जाना है तो ये कार्यपत्र ऑडिटर को ऑडिट प्रोग्राम बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अंकेक्षण कार्यपत्र संपूर्ण कार्य का सूक्ष्म होते हैं, इसलिए इनकी मदद से अंकेक्षक आसानी से रिपोर्ट बना लेता है। कार्यपत्रों के आधार पर अंकेक्षक नियोक्ता की आंतरिक निरीक्षण पद्धतियों की कमजोरियों एवं लेखांकन पद्धति की अकुशलता के विषय में बता सकता है। साथ ही इन कमियों को दूर करने के लिए अपने सजेशन दे सकता है। कुछ कार्यपत्रों की आवश्यकता व्यापार के अंतर्गत वैधानिक रूप से भी होती है, जैसे मान लीजिए किसी लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए या किसी प्रकार का टैक्स चुकाने के लिए। इसलिए अनेक कार्यों की वैधानिक अनिवार्यता के लिए विभिन्न कार्यपत्रों का होना आवश्यक है। तो हम कह सकते हैं कि एक अंकेक्षक के लिए इन कार्यपत्रों का बड़ा महत्व है। यद्यपि अगर हम देखें तो इन्हें सेफ रखने के लिए भारत में कोई समय सीमा तय नहीं है और न ही भारत में इसे तैयार करना जरूरी है, लेकिन सेफ रखने से अंकेक्षण को फ्यूचर में काफ़ी सुविधा रहती है, इसलिए उन्हें अवश्य तैयार करना चाहिए और कम से कम 8 साल तक उसको सेफ रखना चाहिए। अब अगर हम अंकेक्षण कार्यपत्रों के संबंध में भी कुछ ध्यान रखेंगे बातें,
कार्यपत्रों को तैयार करने में कोई पहले से नियम तो नहीं है, फिर भी हम उसको सावधानी से रख सकते हैं। जहाँ तक संभव हो महत्वपूर्ण तथ्यों या आवश्यक मामले हैं उनका उल्लेख इसमें रखना चाहिए। इन प्रपत्रों को तैयार करने वाले व्यक्ति के इस पर सिग्नेचर होने चाहिए, जिससे कि समय पर उसे जिम्मेदार ठहराया जा सके। जिस दिन पेपर्स को तैयार किया गया हो उसी दिन उसका फिर से ऑब्जर्वेशन किया गया हो, उसी दिन की उस पर डेट डाल देनी चाहिए। अंकेक्षक अपने कर्मचारियों की योग्यता का अनुमान, उनके द्वारा किए गए कार्यों की शीघ्र जानकारी प्राप्त कर सकता है। यदि भविष्य में कोई अन्य कर्मचारी कार्य करे तो उसकी समझ में आसानी से आ सके, इस प्रकार हमें पेपर्स को रखना चाहिए। इसलिए ये पेपर्स ऐसे होने चाहिए जो स्वयं ही शीघ्र जानकारी दे सकें, मतलब इन्हें स्पष्ट एवं पूर्ण होना अनिवार्य है। सभी कार्यपत्रों को एक फाइल में सेव करके रखना चाहिए, जिससे एक संस्था से संबंधित सभी कार्यपत्र एक ही प्लेस पर कलेक्ट हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं। इससे क्या होता है, इससे प्रत्येक संस्था के कार्यपत्रों के लिए अलग अलग फाइल बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होती है, क्योंकि जब सारे कार्यपत्र हमारे पास एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो उन कार्यपत्रों की मदद से हम अलग अलग फाइल बनाने में सफलता प्राप्त होती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।